नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक ओम टेलीकॉम। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, तो ये पार्ट 2 है। थोड़ा शोर हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक बोर्ड है, यहाँ पे Y20, कोई भी बोर्ड ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको ये समझना है कि हमारा जो मोबाइल का सिस्टम है वो काम कैसे करता है। कोई भी फ़ोन ले लो, कीपैड से लेके 5G तक, सबका मतलब जो है तरीका सेम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्जर आईसी आपको दिख रही होगी, इंटरनल स्टोरेज जिसको हम मेमोरी बोलते हैं या एमएमसी बोलते हैं, और यहाँ पे हमारा लगा है चिपसेट जो कि हम बोलते हैं इसको सीपीयू और प्रोसेसर। और इसके दूसरी तरफ आपको मिलेगा पीएमआईसी, ये पावर आईसी है हमारा। ठीक है, तो हमारा मोबाइल का सिस्टम काम कैसे करता है, मेन मकसद ये था। मैंने पिछले वीडियो में भी काफ़ी सही तरीके से समझाया था, अगर उसमें समझ में नहीं आया हो तो आपको इधर समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपको बिटमैप पे ले चलता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, अगर कोई डेड फ़ोन आता है तो सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, बैटरी से। वैसे बहुत सारी स्टेप हैं, वो आप बाद में, पहले मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये फ़ोन का सिस्टम है वो काम कैसे करता है, फ़ोन ऑन कैसे होता है। तो यहाँ पे बैटरी में आपको प्लस और माइनस की दो लाइनें मिलेंगी आपको, प्लस बी बैट जिसको बी बैट बोलते हैं। तो यहाँ से बैटरी का वोल्टेज हमारा जो है कहाँ कहाँ जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा बैटरी का वोल्टेज पावर आईसी में भी गया है, ये मतलब सेंस के लिए जाता है, और मेन जो है हमारा सीधा जाता है BQ आईसी के पास। इसी को DC टू DC आईसी भी कहते हैं। तो इस आईसी में जाने के बाद यहाँ से ही हमारा BPH पावर बनेगा, जो कि हमारा मेन पावर होगा, जो हमारे फ़ोन को ऑन करेगा। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज़ और बताता चलूँ मैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये बीवेट का जो वोल्टेज है ये सीधे हमें RF आईसी में दे दिया है, यहाँ पे नेटवर्क आईसी में दे दिया है 4 वोल्ट। तो ऐसा कभी कभी कंपनी करती है, और ज़्यादातर हमारा जो है BPH पावर इसमें देती है, और कभी कभी बैटरी से डायरेक्ट वोल्टेज दे देती है 4 वोल्ट का, तो उससे कोई इशू नहीं है। तो इसके बाद हमारा बैटरी का दूसरा जो पॉइंट होता है वो ग्राउंड रहता है, जो यहाँ से ग्राउंड है हमारा। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है जो कि हमारा ग्राउंड है। ठीक है, ये 0 ओम का रजिस्टर होता है। तो यहाँ इतना समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद यहाँ पे हमारे बैटरी की दो लाइनें होती हैं, जो कि आईडी और थर्मल की लाइनें होती हैं, जो मैंने बताया था आपको कि ये लाइनें या तो सीपीयू में जाती हैं सीधे, या फिर जो चार्जिंग आईसी है उससे होते हुए सीपीयू में जाती हैं। तो यहाँ पे अभी देखते हैं कैसे गई हैं। तो ये यहाँ पे एक रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे हमारे सीपीयू में नहीं गई हैं। तो यहाँ इसकी लाइन यहाँ पे भी अभी कनेक्ट हुई है। तो ये देख रहे हैं आप, ये सीपीयू में हमारा चला गया है। ठीक है, और इसका एक रजिस्टर के थ्रू एक सिरा जो है इधर ग्राउंड हुआ है रजिस्टर के थ्रू, यहाँ पे डिवाइडर सर्किट बना हुआ है। तो ये तो बाद की बातें हो गई, बाद में आगे चल के मैं सब डिटेल में बताऊंगा कि ये डिवाइडर सर्किट क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ये तो हमारी लाइन जो हो गई है, ये हमारी लाइन जो है, इसका नाम भी लिख के देते हैं ये लोग। यहाँ पे सिर्फ आईडी का काम कर रहा है ये, कि हमारा बैटरी जो है कितना चार्ज है। तो यहाँ चलिए इसको बाद में डिटेल में समझाते हैं। पहले आप मेन फोकस यहाँ पे कीजिए, जो हमारा बैटरी का वोल्टेज आया है वो सीधे गया BQ आईसी में। अब BQ आईसी के बाद हमारा जो है BPH पावर बनेगा, जो कि ये कॉइल लगी हुई है, ये BPH की कॉइल है। तो यहाँ पे आपको BQ के पास एक कॉइल ज़रूर मिलेगा आपको, और वही कॉइल होता है हमारा BPH का। इसके पास एक डायोड भी लगा होता है और कैपेसिटर भी लगा हुआ होता है। तो यहाँ आप समझ जाएंगे कि हमारा जो है वो BPH का कॉइल है। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि हमारा डायोड कहाँ पे लगा है, यहाँ पे आपको सही से समझ में आएगा थोड़ा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा जो है BPH कॉइल है,
और ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये बूस्ट कैपेसिटर है, और यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है जिससे होते हुए, और डायोड हमारा जो है इसमें डायोड नहीं दिया है, तो हो सकता है आगे लगा हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायोड हमारा जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये हमारा जो है डायोड है। इससे होते हुए हमारी सारी सप्लाई जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारी मेन सप्लाई है, बीपीएच पावर है, यहाँ पे लिख के आ रहा है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आप बने रहें, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़े समय में ज़्यादा जानकारी देने की। तो यहाँ पे ये हमारा जो बीपीएच पावर है, जो मेन 4 वोल्ट हैं, ये हमारे कहाँ कहाँ जाते हैं अब आप देख सकते हैं। ये इस टाइम पे इतनी जगह पे हमारा जो है वोल्टेज जा रहा है। तो यहाँ पे जो है ग्राफिक आईसी में ये वोल्टेज जाता है, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में। तो आप यहाँ पे देखिए क्या है, ये हो सकता है यहाँ पे साउंड आईसी हो या ग्राफिक आईसी हो सकती है, साउंड आईसी होगी जहाँ तक है। चलो मैं देखता हूँ इसमें। तो यहाँ पे क्या है, ऑडियो आईसी है, ठीक है, ऑडियो आईसी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑडियो आईसी में हमारा जो है 4 वोल्ट जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे हमारा जो कैपेसिटर से होते हुए यहाँ पे एक एलडीओ लगा हुआ है, एलडीओ से होते हुए हमारा ये भी कोई नया वोल्टेज बना रहा होगा, ये भी बाद में बताऊंगा कि एलडीओ जो है हमारा क्या काम करता है। उसके बाद हमारा वोल्टेज जो है यहाँ पे गया हुआ है, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, हो सकता है यहाँ पे हमारा लाइट या ग्राफिक आईसी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन सी आईसी लगी हुई है जहाँ पे ये वोल्टेज हमारा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहीं पे थे हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, एलसीडी लाइट, यहाँ पे एलसीडी लाइट आईसी लगी हुई है, यहाँ पे हमारा बीपीएच का पावर जा रहा है, जो कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि इतनी जगह हमारा वोल्टेज जाता है, उससे आगे भी जाता है, बहुत सारी जगह जाता है। तो बहुत से नए मोबाइलों में नई नई जगह जाता है। यहाँ पे एक ग्राफिक आईसी लगी हुई है, यहाँ पे देखिए ग्राफिक आईसी लगी हुई है, शायद इसका नाम दे रखा, हाँ यहाँ पे डिस्प्ले लिखा है। तो ये डिस्प्ले की ग्राफिक आईसी है, यहाँ भी हमारा वोल्टेज जा रहा है, ठीक है। अब उसके आगे पावर में तो जाएगा ही जाएगा। ये हमारे जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, इनके थ्रू कई सारे पॉइंट पे हमारे पावर के अंदर वोल्टेज जाता है, और बहुत सारे वोल्टेज जो है हमारी पावर आईसी बनाती है, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे थोड़ा सही से समझ में आ जाए इसीलिए मैंने ये दूसरा वीडियो बनाया है। तो इतनी जगह हमारा जो है बीपीएच का वोल्टेज पहुँच गया है, और इसके बाद हमारा जो है नेटवर्क आईसी में भी ये वोल्टेज जाता है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इसमें डायरेक्ट 4 वोल्ट यहाँ से बैटरी से ही दे दिया है, ठीक है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 वोल्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये बीपीएच पावर है, ये ज़्यादा लोड लेगा, इसीलिए यहाँ इससे दिया जाता है ये कॉइल के थ्रू, और हमारा बैटरी भी चार्ज करेगा। तो यहाँ पे इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसका काम क्या है पावर आईसी का, अब वोल्टेज यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ तक वोल्टेज हमारा आ रहा है बीपीएच, अगर यहाँ तक नहीं आ रहा है तो हमारी जो है बीक्यू आईसी जो है वो ख़राब है, ठीक है। यहाँ आपको चेक करना है कि वोल्टेज हमारा यहाँ तक आ रहा है बैटरी का, और उसके बाद यहाँ नहीं आ रहा है, तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ नहीं आ रहा है, तो ये कोयल हमारी जो है ख़राब हो सकती है। तो थोड़ा शॉर्टकट में समझने की कोशिश कीजिए और कमेंट कीजिए, तो मैं अभी और भी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आगे का जो है फॉल्ट समझ में आएगा। जो मैं अलग अलग डिस्प्ले का सर्किट, फिर नेटवर्क का सर्किट, अलग अलग चार्जिंग का सर्किट, तो सारा कुछ है सही से समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर वोल्टेज आ गया तो यहाँ वोल्टेज आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर लाइट आईसी है, ग्राफिक आईसी है, इनमें अगर वोल्टेज नहीं पहुँचता है, फिर भी हमारा फ़ोन ऑन होना चाहिए। भले डिस्प्ले लाइट ना आए, ग्राफिक ना आए, लेकिन हमारा फ़ोन जो है वो ऑन होना चाहिए, वाइब्रेट होना चाहिए। अगर यहाँ शॉर्टिंग है, अगर बीपीएच लाइन हमारी शॉर्ट है, जहाँ जहाँ हमारी ये ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, यहाँ अगर शॉर्टिंग है तो हमारा फ़ोन ऑन नहीं होगा। और वो शॉर्टिंग कहीं भी हो सकती है, जहाँ जहाँ हमारी ये लाइन जा रही है वहाँ कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं। बहुत से टेक्नीशियन पूछते हैं कि भाई यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है, या इस कंपोनेंट पे शॉर्टिंग दिखा रहा है, इसको उठा दें क्या, इसको रिमूव कर दें। ऐसा नहीं है, यहाँ शॉर्टिंग दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपोनेंट ही ख़राब है।
तो हो सकता है ये ख़राब हो, ये ख़राब हो, ये इतने सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, कोई सा भी ख़राब हो सकता है। वो तो आपको उसका उस पे जब आप वोल्टेज देंगे तब वो हीट करेगा तो खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक पावर पहुँच गया है पावर आईसी में। फिर उसके बाद पावर आईसी जो है, जब इसका ऑन ऑफ स्विच ऑन किया जाता है तो ये वोल्ट चालू हो जाती है। एक मिनट यहाँ पे देखते हैं, ये है पावर की स्विच। ये पॉइंट जो हमारा है ये पावर की स्विच है। अब इसकी लाइन कहाँ जा रही है ये भी आपको दिखा देते हैं। तो ये तो टीपी टेस्ट पॉइंट पे जा रही है, ठीक है, इसको तो छोड़ दो। ये जो है हमारी पावर की लाइन, ये जा रही है पावर आईसी में। जब हम ये लाइन को शॉर्ट करते हैं, इस ग्राउंड से शॉर्ट करते हैं पावर की लाइन को, तो ये हमारा जो आईसी है ये समझ जाता है कि हमें ऑन होना है। इसके अंदर लॉजिक होता है, लो हाई का लॉजिक होता है, वो आगे चल के आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आईसी समझ जाता है कि हमें ऑन होना है और इसके पास एक क्रिस्टल लगा होता है। यहाँ पे ये आपको जगह दिख रही है, यहाँ पे एक क्रिस्टल लगा होता है जो हमारा है क्लॉक बनाता है। इससे हमारा जो है हमारा सेट ऑन हो जाता है। तो ऑन होने के बाद यहाँ से क्या करता है ये आईसी, ऑन होते ही सारे वोल्टेज बनाना शुरू कर देता है। एकदम से 1 सेकंड में, 1 मिली सेकंड कह सकते हैं, सारे वोल्टेज एक एक करके बन जाते हैं और हमारा सेट ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये बक कॉइल लगी हुई है, बक कॉइल, यहाँ पे लिखा है DVDD प्रोस एल, मतलब प्रोसेसर के लिए हमारा जो वोल्टेज है डिजिटल उसको कहते हैं डिजिटल वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा देखो प्रोसेसर के अंदर वोल्टेज पहुँच गया। कई सारी लाइनें हैं जो यहाँ से जाती हैं, कुछ वोल्टेज बनता है, किसी में 0.6 बनता है, किसी में 0.8 बनता है और हमारे सीपीयू के अंदर पहुँच जाती हैं। उसके बाद हमारा सीपीयू ऑन होता है और सीपीयू ऑन होने के बाद हमारी जो एमएमसी है इससे डाटा लेना शुरू कर देता है। ये हमारी एमएमसी है, यहाँ पे इससे डाटा लेना शुरू कर देता है, ये एमएमसी है। ठीक है, इससे डाटा लेना शुरू कर देता है ये, और हमारा फ़ोन ऑन हो जाता है। और एमएमसी को जो है वोल्टेज कौन देता है, अब यहाँ पे हमने वहाँ पे बताया था आपको पिछले वीडियो में कि जो हमारी पावर आईसी है ये सारी आईसीयों को वोल्टेज देती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1-2 वोल्टेज, यहाँ से आप इस कैपेसिटर पे क्लिक करेंगे तो सीधा लाइन हमारी कहाँ जाएगी, ये पावर आईसी के अंदर। ठीक है, मतलब पावर आईसी हमारी किसको वोल्टेज दे रही है, एमएमसी को। ठीक है, पावर आईसी हमारी किसको वोल्टेज दे रही है, यहाँ पे सीपीयू को। ठीक है, ऐसे करके आप देख सकते हैं सारी लाइनें। अब आप ये ले लीजिए, यहाँ पे बीवेट की लाइन है, ये तो हमारा बैटरी दे रही है, और यहाँ पे 1.8 की लाइन आती है एक, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो 1.8 की लाइन है, ये BIO 1.8 PMU पावर मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, वोल्टेज इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पे ये देखिए पावर आईसी से हमारा यहाँ वोल्टेज कहाँ कहाँ जा रहा है, ये 1.8 वोल्टेज। ये बहुत ही ज़रूरी वोल्टेज होता है, ज़रूरी तो सारे होते हैं। ये देखिए एमएमसी में भी जा रहा है, सीपीयू में भी जा रहा है, और यहाँ पे देख लीजिए BQIC के पास भी जा रहा है, ग्राफिक और साउंड आईसी में भी जा रहा है। तो इसका काम ये होता है कि वोल्टेज को सारी आईसीयों को देना। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा लगभग। अगर ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको ग्राफ बना के समझाऊंगा दोबारा से, जैसे कि पिछले वीडियो में समझाया था। और पिछले वीडियो का जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लें। तो यहाँ पे ये काम हो गया इतना। उसके बाद थोड़ा मैं इसमें चार्जिंग का भी आपको बता देता हूँ, जो फ्रेशर हैं हमारे उनको नहीं पता होता है। तो यहाँ पे ये पीसीबी है, इसमें 5 पॉइंट होते हैं। बहुत से टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं 2 पॉइंट से ही चार्जिंग जोड़ देते हैं, ऐसा ना करें। तो यहाँ पे ये तो हो गया हमारा ग्राउंड इधर वाला, और ये हो गया हमारा बी बस। ये कुछ बोर्नियों की बग की वजह से ये लाइन नहीं बना रहा है, चलिए कोई बात नहीं है।
इसके बाद ये हो गया हमारा USB DM और ये हो गया USB DP। ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों। इसके बाद यहाँ पे ID लाइन हो गई है, USB ID। तो ये लाइनें भी बहुत ज़रूरी होती हैं जुड़ना। इससे हमारा जो है ये सेंस करता है कि हमारा चार्जर अच्छा है या ख़राब है, कैसा है। उसी हिसाब से चार्जिंग फास्ट या स्लो भी करता है और PC से भी कनेक्ट होता है। और OTG वगैरह PC जो भी है इन्हीं लाइनों से कनेक्ट होता है। तो ये लाइनें ज़रूर जोड़ा करें। तो यहाँ से हमारा कहाँ पहुँचता है, सीधे ये कनेक्टर है हमारा BTV कनेक्टर। इसमें हमारा चार्जिंग पत्ता लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कनेक्टर के नाम लिख रखे हैं। ये LCD कनेक्टर है। तो यहाँ पे B बस लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, B बस। तो ये B बस का मतलब होता है वोल्टेज बस। तो यहाँ पे B बस की लाइन है जो कि 5 वोल्ट हमारा चार्जिंग का वोल्टेज होता है, जो हमारा सीधे कहाँ जाता है, चार्जिंग IC में। तो यहाँ पे चार्जिंग IC में चला गया। तो इस टाइप से चार्जिंग IC में जाके और ये चार्जिंग हमारा जो है बैटरी को चार्ज कर देता है। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा डिटेल में अगर समझाएंगे तो वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।